दोस्तों टाटा स्टील की बात करो। टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर वन के प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी शेयर कर दी है। कैसा प्रोडक्शन रहा है और कैसे रिजल्ट की संभावना बन रही है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है, आगे की क्या रणनीति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और टाटा स्टील जो लगातार बहुत सारे एक साथ में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है ताकि आने वाले समय अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा सके, उसकी शुरुआत कर दी गई है। और इसके अलावा कुछ बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे टाटा स्टील में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आने वाले समय आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक इस समय बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। भले ही इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, लेकिन प्राइस टाटा स्टील के शेयर की काफ़ी नीचे है और आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और आंकड़ों को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी देख सकते हो कि लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा स्टील की अगर बात करें, स्टॉक की शुरुआत 112 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई। कल की क्लोजिंग 112 की ही थी। इंट्राडे में 113 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है 111 का, और स्टॉक इस समय 111 के आसपास ही है, जहाँ पे 0.84% की गिरावट है। तो बाजार में दबाव बना हुआ है, उसका असर यहाँ पे टाटा स्टील में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर वन के इंडिया के प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी दी है, जिसमें 2% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 5.1 मिलियन टन के आसपास रहा है। तो टाटा स्टील ने कहा है कि यहाँ पे इंडिया का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो 5.01 मिलियन टन के आसपास रहा है और इसमें 2% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये जो वृद्धि है इसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का है, जिसके अंदर बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन साथ में कंपनी ने कहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रोडक्शन कम हुआ है और इसके पीछे वजह है कि मेंटेनेंस की वजह से कंपनी को शट डाउन किया गया था और प्रोडक्शन रुका था, उसकी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन गिरता हुआ दिखाई देगा। अगर डिलीवरीज की बात करो 4.8 मिलियन टन्स की रही है, जहाँ पे 18% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। और डोमेस्टिक डिलीवरी की बात करें तो एक्सपोर्ट के मुकाबले डोमेस्टिक डिलीवरी काफ़ी अच्छी रही है। टाटा स्टील ने ऑटोमोटिव और स्पेशल प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी जो उनकी जो डिलीवरी बेस काम रहा है वो ईयर ऑन बेसिस पे सेम ही रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर्स के और कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे रिटेल सेगमेंट में डिलीवरी बेस काम 37% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है। बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हो टाटा टिस्कॉन और टाटा स्टेलियम दोनों ने काफ़ी शानदार किया क्वार्टर वन में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे 24% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसमें आप देखें तो रेलवे, प्री इंजीनियरिंग और बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा इनका। साथ में कंपनी की तरफ से कहा गया कि इनके नीदरलैंड प्लांट से जो प्रोडक्शन है वहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। तो क्रूड ऑयल स्टील का प्रोडक्शन करीब 1.81 मिलियन टन्स के आसपास रहा है और डिलीवरी बेस जो काम हुआ 1.97 मिलियन टन्स के आसपास रहा है। अब यहाँ पे टाटा स्टील के चेयरमैन देख सकते हो एन चंद्रशेखरन की तरफ से जो इनकी एजीएम हुई थी 5 जुलाई को, जिसमें काफ़ी बड़ा बयान दिया गया है कि फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है टाटा स्टील के लिए, जिसको आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा और आने वाले समय में बहुत कुछ नए कदम उठाए जाएंगे। तो ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। देख सकते हो कि इस समय सबसे जो बड़े जियो पॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी टाटा स्टील को भरोसा है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, जो आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक आपको तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, ग्रोथ अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। तो इसका फ़ायदा स्टील सेक्टर को डेफिनेटली होगा। कंपनी ने अनुमान लगाया कि जीडीपी ग्रोथ है वो 6.1% इंडिया का रह सकता है फाइनेंशियल 2023 से लेकर 34 के लिए। तो टाटा स्टील का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में भले ही थोड़ा सा दबाव देखने को मिले, लेकिन इंडिया का बाजार है जो इनके कारोबार के लिए काफ़ी अच्छी वृद्धि का एक जरिया साबित होगा और आने वाले समय बिजनेस पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। तो टाटा स्टील का कहना है कि सरकार की तरफ से जो नई पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी का काफ़ी ज़्यादा फायदा इसको मिल रहा है, जिस तरह से सपोर्टिव पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा स्टील सेक्टर को मिलेगा। कंज्यूमर डिमांड अच्छी बढ़ रही है। ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में भले ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन आने वाले समय वहाँ पर भी अच्छी खासी डिमांड निकलेगी और टाटा स्टील बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। एन चंद्रशेखरन का कहना है कि फाइनेंशियल
और 23 के लिए जो बड़ी प्रॉब्लम रही टाटा स्टील के लिए, जो चैलेंजेस रहे, उसमें देखें तो हायर कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसके अलावा देखें तो एनर्जी और एमिशन रिलेटेड जो एक्सपेंसेस बढ़े, और मार्केट का जो रॉ मटेरियल की जो वॉलेटिलिटी रही, इन सब ने ज़्यादा इफेक्ट किया है बाज़ार को और इसका असर भी देखने को मिला है। लेकिन कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान आगे भी बढ़ेगा। आने वाले समय में हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा, यानी आप देख सकते हो कि 40 मिलियन टन तक पहुंचाना है 2030 तक, यानी इस समय की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उससे भी डबल तक पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिला के विजन बहुत बड़ा है, जो इशारा करेगा कि आने वाले समय में टाटा स्टील में शानदार तेजी का दौर शुरू होगा। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो रिजल्ट देख सकते हो कि सब पिछली बार का रिजल्ट रहेगा वैसे ही रहने की संभावना है। वैसे ब्रिटिश पेंशन फंड के लिए भी इन्होंने जो अपना बकाया जो रकम थी उसको भी चुका दिया, तो इसका असर भी यहाँ पे थोड़ा देखने को मिलेगा। वो रकम भी यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट में कम होती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी कंपनी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको एक्वायर करके देखिए प्रोडक्शन शुरू होकर 1 साल से भी कम हुआ है टाइम, यानी 9 महीने हुआ और 100% कैपेसिटी को पा लिया है, यानी अपनी पूरी क्षमता से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जो आने वाले समय इनके बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 12,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे इन्होंने खर्च करके नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को अधिग्रहण किया था। अब यहाँ पे Q1 के आंकड़े आने के बाद में मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे टाटा स्टील की रेटिंग को इक्वल वेट रेटिंग दी है और इसका जो शेयर का जो टारगेट रखा उन्होंने 110 का रखा है, यानी फिलहाल जो 111 से करंट प्राइस से नीचे है, उनके हिसाब से इसमें आने वाले समय एक थोड़ी सी और दबाव देखने को मिल सकता है। भारत में क्रूड स्टील का उत्पादन 50 लाख टन रहा है, जिसमें सालाना आधार पर 1.8% की वृद्धि देखने को मिल रही है और तिमाही आधार पर 2.7% की कमी देखने को मिली है। कुल मिलाकर भारत में बिक्री की मात्रा 48 लाख टन के आसपास रही है, जिसमें सालाना आधार पर 18% की वृद्धि देखने को मिल रही है और तिमाही आधार पर 7% की कमी है। तो क्वार्टर बेसिस पर प्रोडक्शन घटा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रोडक्शन में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो ये आंकड़े देखने के बाद अंदाजा आ रहा है कि रिजल्ट इस बार भी दबाव में ही रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ने की संभावना नहीं, बल्कि हो सकता है कि प्रॉफिट थोड़ा सा और कम भी हो, लेकिन ओवरऑल डरने की बात नहीं है। कंपनी अपने मर्जर के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत जल्द मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा, क्योंकि खर्च में कटौती होगी। कंपनी ने खुद कहा है कि करीब 2,000 करोड़ रुपये की बचत हो जाएगी मर्जर के बाद। और एक बड़ा सख्त फैसला और लिया है टाटा स्टील ने TCS के बाद, यह ना अपने 38 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताइए कि जो कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन किया इन एम्प्लॉयज़ ने और अब माफ़ करने की कोई तैयारी नहीं है। यानी कंपनी अपने नियम के हिसाब से जो काम कर रही है उसमें अगर एम्प्लॉयज़ गलत तरीके से पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और एम्प्लॉयज़ को कंपनी से बाहर किया जाएगा, एक सख्त मैसेज दिया गया है। इनमें से 3 के ऊपर तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी आरोप लगा है। तो इस तरह से कंपनी ने इन 38 एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखाया और ये इसीलिए किया गया ताकि आने वाले समय में कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर वफादारी कंपनी के प्रति बनी रहे और एक ईमानदारी से वो काम करे और आने वाले समय में कंपनी का नाम और ऊपर करे। वैसे आप देख सकते हो कि रैंडसेन की जो रेटिंग आई है उसमें टॉप 3 के अंदर टाटा स्टील है, जो एम्प्लॉयज़ के लिए बेस्ट जगह है, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को हर तरह की फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ भी कंपनी के प्रति वफादार रहे और इसीलिए बड़ा कोशिश किया गया, एक बड़ा फैसला किया गया है जो आने वाले समय एक मिसाल पेश करेगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि टाटा स्टील में खरीदारी का मौका है और आने वाले समय डेफिनेटली तेज़ी का दौर शुरू होगा। तो हमें आने वाले समय Q1 का भी इंतजार करना होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मर्जर के पहले आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आने वाले समय तेजी का दौर जरूर शुरू होगा और टाटा स्टील आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। वैसे साल भर पहले जब इसको स्प्लिट नहीं किया गया तब इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी, बाद में इसकी फेस वैल्यू को बदल के 10 रुपीज़ की जगह पे 1 रुपीज़ किया गया। ऐसे में ये प्राइस भी 100 के आसपास आ गया और तब से लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ने लगा है। तो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए, आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।